हेलो गाइज, मेंटोर सुनील। 900 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग 901 से 1000 में वीडियो की तरफ चल पड़े हैं और एक नया माइलस्टोन अचीव करने की तरफ है। शॉर्ट टर्म गोल था 900 वीडियोस कंप्लीट हो गए। अब 1000 का गोल है हमारा, उसको अचीव करेंगे। लेकिन इस वीडियो को माइलस्टोन वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म क्यों होता है, ऑटिज्म कितने टाइप का होता है, ऑटिज्म को डायग्नोस कैसे करें, सेल्फ डायग्नोस कैसे करें, और अगर डायग्नोसिस बन जाए तो ऑटिज्म को घर बैठ करके कैसे मैनेज करिए। सारी बातें इस वीडियो में आने वाली हैं। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, क्योंकि बाद में वीडियो में आप मस्त हो जाते हैं, देख करके निकल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो बात करते हैं व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म बेसिकली एक कम्युनिकेशन, सोशल और एक इमोशनल डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा इन तीनों पार्ट्स पर लैक करता है। और कई बार क्या होता है, बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इन सब चीज़ों को बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो सोशलाइज नहीं कर पाता। क्योंकि जब कम्युनिकेशन नहीं आएगी तो सोशलाइजेशन कैसे होगी, और सोशलाइजेशन नहीं आएगी तो आप इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो ये ट्रायड होता है, कम्युनिकेशन, इमोशंस और सोशलाइजेशन का। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि एक्चुअली ये क्यों होता है। ऑटिज्म दो तरह का हो सकता है, एक क्लासिकल और एक वर्चुअल आप जिसको बोल देते हैं, लेकिन मैं वर्चुअल की फिलोसफीज को बिलीव नहीं करता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जितने भी ऑटिस्टिक केसेस होते हैं उसमें से 90% केसेस ऐसे होते हैं जो वर्चुअल होते हैं। अब वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में मैंने एक वीडियो भी आपको दिया था, एक क्या कई वीडियोस दिए हैं, उसमें आपको बताया कि मैं इस फिलोसफी को क्यों नहीं बिलीव करता। क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड वर्ड ही अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कहता है कि मैं वर्चुअल हूँ, मैं रियल हूँ ही नहीं। तो जब आप वर्चुअल की बात करते हैं, जब ऑटिज्म रियल ही नहीं है तो हम उसे क्यों कंसीडर करें। तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम देखते हैं दूसरी तरह का जो ऑटिज्म होता है, दैट इज क्लासिकल ऑटिज्म। क्लासिकली ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बचपन से, जन्म से ही ऐसे होते हैं। उनके माइलस्टोन्स कभी आएंगे ही नहीं, वो कभी बैबलिंग नहीं करते, वो सोशल स्माइल नहीं करते, कई सारी चीजें होती जो उनमें नहीं होती। इस वजह से वो कभी डेवलप, यानी उनकी कभी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुई, इमोशंस डेवलप नहीं हुई, सोशलाइजेशन डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये जो बच्चे जो वर्चुअली जिनको आप बोल देते हैं, ये बच्चे आप देखेंगे किसी एक समय पर, किसी एक टाइम पर नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बैबलिंग भी करते हैं, वो कई बार क्या होता है फिंगर पॉइंटिंग करवाते हैं, फिंगर पॉइंट भी करते हैं। उसके अलावा अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर देते हैं। बट सडनली वो रिग्रेस कर लेते हैं, स्क्रीन की वजह से, सीजर की वजह से या हाई ग्रेड फीवर की वजह से। तो ये सारी की सारी वजहें बनती है। लेकिन ऐसे बच्चे फॉर्चुनेटली जब ये बच्चे डेवलप होते हैं तो इन बच्चों को अगर प्रॉपर करेक्ट प्रोग्राम्स दिए जाएं तो ये 100% नॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि यार ये बच्चे नॉर्मल नहीं हो सकते। तो यहाँ से आपकी जर्नी नेगेटिविटी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ आपको थोड़ा पॉजिटिव होकर के चलना है। आजकल इतना बड़ा फैशन बना हुआ है, किसी भी बच्चे को 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल की एज में आप लेकर के जाते हो कि यार इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो डायग्नोसिस आपको मिलता है, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, क्लासिकल ऑटिज्म, इतनी सारी बातें होती हैं। जबकि अगर ये बच्चे कन्वर्ट होते हैं नॉर्मल से, इस तरह के बच्चों में चले जाते हैं जिसमें वो अपनी सोशलाइजेशन को, नेम रिस्पॉन्स को, कमांड फॉलोइंग को, इन सब चीज़ों को वो लूज कर देते हैं, जबकि एक टाइम पे ये सब चीज़ें उनके पास होती हैं। तो जब ये लूज कर देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि देर इज टेम्परेरी शिफ्ट, यानी टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन हुआ है, उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। और सारा खेल फोकस, अटेंशन, इन सब चीज़ों का ही होता है। जब आप फोकस, अटेंशन और इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव कर लेते हैं, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगती हैं। तो इन बच्चों की अगर आपको डायग्नोसिस मिलती है, पहली बात तो आप ये सोच करके चलें, अगर आपका बच्चा वर्चुअल डायग्नोज हुआ है, वर्चुअल मतलब वर्चुअल ऑटिज्म विच इज़ नॉट रियल ऑटिज्म, तो जब वो है ही नहीं तो घबराना बंद कर दीजिए। अपनी सारी की सारी चीज़ों, अपनी सेंसेस को नॉर्मल रखिए, अपने मोराल को नॉर्मल रखिए, अपनी पॉजिटिविटी को नॉर्मल रखिए। पॉजिटिव रह करके चीज़ों को एक्सेप्ट करके काम को शुरू कर दीजिए। जब आप काम को शुरू करते हैं, याद रखिए पेरेंट्स से बढ़ के कोई थेरेपिस्ट नहीं होता। जितना भी मैंने इतने पिछले कुछ सालों में देखा है, जब से मैं ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहा हूँ, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान जब से मैंने चलाया, मैंने ये देखा है कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, मैंने कई सारे देखे, कई सारे पेरेंट्स बहुत नेगेटिव भी होते हैं। जब वो बहुत नेगेटिव होते हैं, कितना भी टाइम वो कर लेते हैं, वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती। तो पेरेंट्स की पॉजिटिविटी एक मस्ट होता है इसमें ना, बच्चों को ट्रीट करने के लिए।
तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये चीज लेकर के आइए कि चीज आ गई है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और पॉजिटिवली अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मैंने ये भी देखा है कई पेरेंट्स सेंटर्स पे जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बर्बाद हो जाते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो ये मान करके चले कि जब आप प्रैक्टिस करने के लिए निकले हैं, आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं है। जब आप थेरेपी करेंगे, खुद से थेरेपी करेंगे, तो बहुत अच्छे बहुत स्ट्रांग चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग पहले सेंटर्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और मेरे पास आज की डेट में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 15 साल, तो इतने बड़े बड़े बच्चे भी हैं जो आज थेरेपी के लिए आ रहे हैं। 10 10 साल उन लोगों ने वेस्ट किया। सो आप इस चीज़ को वेस्ट करने की बजाय, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, तो पॉजिटिव रह करके अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा ट्रीटमेंट, आपसे अच्छी थेरेपी कोई नहीं दे सकता। इसलिए ये सारे के सारे जो डिफिकल्ट बड़े भारी भरकम वर्ड आपके सामने बोले जाते हैं कि ये रिफ्लेक्स है, वो रिफ्लेक्स है, और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, क्लासिकल ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, इन भारी भरकम वर्ड्स के पीछे मत जाइए। आप सिर्फ एक चीज देख लो कि अगर आपका बच्चा 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल तक नॉर्मल था और फिर वो रिग्रेस हो गया, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए सारी बातों को भूल करके, सब चीज़ों को दरकिनार करके, सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है लेबर, मेहनत, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। उससे ही आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, 1000 वीडियोस कंप्लीट होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।